हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर यूट्यूब बनाने वाला था, लेकिन कल हमने एक हमारे ही साथी का यूट्यूब पे वीडियो सुना और उसको देखा। आज मेरे वीडियो का जो टाइटल है वो है मोहन रंगन जी, दाग बहुत गहरे हैं, गालियों से नहीं धुलेंगे। मोहन रंगन जी, आपका मैंने यूट्यूब देखा, वीडियो भी देखा और उसको समझा भी। मैं आपके प्रति उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता जो आपने भाषा मेरे प्रति उस पर की है, और इवन आपने मेरे स्वर्गवासी पिताजी को भी नहीं छोड़ा है। यदि मैं इस प्रकार करूँगा तो मेरी पारिवारिक संस्कृति, मेरी शिक्षा और मेरे पद का एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गंभीर अवमानना हो जाएगी। यानी मैं अपने पद की गरिमा नहीं खोना चाहता। मैं तो बहुत खुश हूं कि आपने वो वीडियो बनाया। मैं तो चाहता था कि आप ऐसा वीडियो बनाओ और आप स्वयं अपने चरित्र का चित्रण कर दो। आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने चरित्र का चित्रण किया है, और जिस प्रकार चरित्र चित्रण आपने किया है, मैं उससे आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सोच रहा था कि 14 नवंबर को जो दो लोगों ने मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का अपमान किया था एक खास वर्ड को लेकर के, और एक व्यक्ति ने जो सीडीएस रावत साहब हैं उनके हेलीकॉप्टर क्रैश को जायज बताया था, जिसमें उनकी स्पाउस की भी डेथ हो गई थी। मैं सोचा इन व्यक्तियों के गुरु कौन है, मैं समझ नहीं पा रहा था, पर मुझे गुरु मिल गया। यानी उन व्यक्तियों के गुरु आप ही हो, और उन वाक्यों को, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपने ये वीडियो बनाया। आपके वीडियो बनाने से जो सीडीएस रावत के प्रति अवमानना की है, उनके हेलीकॉप्टर हादसे को एक जायज बताया है, उस पर आप लोगों ने खुशी जाहिर की है, आपके चेलों ने, उससे दाग नहीं धुल रहे हैं। दूसरा, आप जब 14 नवंबर की आने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे थे, तो आपके बगल में मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का फोटो लगा हुआ था, और उससे हम ये कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल दिखाई देता है। लेकिन उसी मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को आप स्टेज पर अपने सामने ही बेअदब कराते हो, अपमानित कराते हो। आपके कैरेक्टर को मैं नमस्कार करता हूं। और आपने कहा है कि आपके वहाँ बहुत ज़्यादा आदमी आए थे। अब पता नहीं कितने आदमी आए थे, लगभग 50 सैनिक संगठन थे। इसका मतलब ये हुआ कि 50 सैनिक संगठन जो आए आपके साथ, वो इन दो व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान को जायज़ ठहराते हैं। आप उस यूट्यूब वीडियो को हटा लीजिए वहाँ से, लोगों ने देख लिया है। आपने जो कुछ कहा, हटाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने अपमान तो कर ही दिया है। आपके उद्गार सुनकर मुझे यकीन हो गया कि इस सब के जन्मदाता आप ही हो। मेरे को गाली देकर दाग नहीं धुलने वाले हैं। मुझे पता है कि आपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए जिस प्रकार की भाषा मेरे लिए की उपयोग की है, आप कर सकते हो। आपका लेवल है वो, आपका स्तर वही है, पहले भी रहा है, कोई नया स्तर नहीं है आपका। आप इन कामों को पहले भी करते रहे हो। लेकिन इन वाक्यों से जनरल सीडीएस रावत, जो नेशनल और इंटरनेशनल एक ख्याति रखते हैं, यदि आप उनको इस प्रकार अपमानित करते हो, उनके हेलीकॉप्टर हादसे को जायज बताते हो, तो स्वाभाविक है आपको पॉलिटिकल समर्थन भी मिलेगा और आपको पैसे भी मिलेंगे। क्योंकि ये जो गाली देने की प्रथा थी, ये आपके यहां से ही चली थी। जो एक एमपी थे, मोदी जी को नीच पता नहीं क्या कहा था, मोदी ने जवाब नहीं दिया, और वो प्रथा चलते चलते दिल्ली चली आई, जब हमारे जनरल साहब को गली का कुत्ता भी कहा गया, स्ट्रीट डॉग भी कहा गया। और आज उन्हीं का कारण है, उसी जो मणिशंकर अय्यर साहब ने
जो मोदी जी को गाली दी थी, उस गाली का ये असर हुआ, आज सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे को गाली देकर के बातें करते हैं। उससे पहले कोई किसी को गाली नहीं देता, भद्दा नहीं बोलता था। आप भी उसी पर पार्टी को डालने पर तुले हुए हो, डालिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ख्याति प्राप्त जनरल थे और आप लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सारा जो खेल खेला है आपने, मुझे गाली देकर दीजिए यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारूंगा, क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारूंगा तो कीचड़ मेरे पर ही आएगी। दूसरा, आपने कहा कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा आदमी आए थे, बड़ा घमंड था आपको। भाई कितने आदमी आए थे आपका? लगभग 36 लाख की नफरी है पूरे देश में। ऑफिसर्स को निकाल दिया जाए तो कम से कम 30 लाख से ऊपर सैनिक होते हैं। यदि 100 में से एक आदमी भी आता है तो लगभग 30,000 आदमी होने चाहिए, तो इतने तो नहीं थे, यानी 100 का 1% भी नहीं आया। यदि हम 500 पर लगाएं तो 15,000 होने चाहिए, तो यानी 15,000 लोग भी नहीं थे। यानी 1000 पर हमें एक लगाएं तो 3,000 आदमी होते हैं। तो हमने वहाँ देखने वालों ने बताया वो 3,000 भी नहीं थे। अब मुझे पता नहीं कि आपको कहाँ से आभास हो गया कि पूरा हिंदुस्तानी सैनिकों का वहाँ आपके पास उमड़ पड़ा और आपको इतना घमंड हो गया शाम होते होते कि आप अपनी असली औकात दिखाने लग गए और उसको दबाने के लिए आप मुझे गाली देते हो। आप कह रहे हो कि हमने आपको निकाला। मोहन रंगन जी, मैं आपको बताऊं, मेरा कोई हाथ नहीं था। आप जब गए थे स्वयं आप रिजिग्नेशन दे करके गए थे। हाँ, ये सही है, जिन लोगों का आपने नाम लिया था FBI को उन्होंने खड़ा किया था, उनका सहयोग था और आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। और केवल इनको निकलना पड़ा था। आपने जो गलत बिल दिए थे, जिनमें एक वो भी था जो आपने ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा की थी और आपका टिकट कटा था, वो भी आपने उसमें लगा रखा था। हमने ऑब्जेक्शन यह किया था कि यदि मेंबरशिप के नाम पर इस प्रकार फंड लौटाए गए मेंबरशिप के, तो फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस यहाँ तक मैं था, ना तो मैं उस समय चेयरमैन था, ना मैं जनरल सेक्रेटरी था और ना मैं वाइस चेयरमैन था। और जब आप निकले थे उस समय शायद मैंने कैशियर के पद से भी इस्तीफा दे दिया था और उस समय जनरल सेक्रेटरी प्रभाकरन जी थे। आप जब बिल्कुल अलग हो गए, बिल्कुल इसमें कोई नहीं रहा, जब मैं आकर के यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी आया था, इसलिए मेरे प्लान से मत लगाया कि मैंने आपको निकाला था। रही हमारे आने की बात आपके पास, आपका शाम को हाव भाव देखने के बाद, आपका ये रूप देखने के बाद, हम तो पहले ही अलग थे और आपका ये रूप देखने के बाद जो आपके लोगों ने किया है वहाँ पे, जो अपमान कर रहे हो आप, उससे तो हम बिल्कुल बहुत दूर हैं। हमारा संगठन बिल्कुल ही नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ आए। हम उन लोगों के साथ जाएंगे जो गंभीर होंगे और गंभीर विषयों पर गंभीर बातें करेंगे। मैं यहाँ पर गंभीर बातें ही करता हूँ। और दूसरा बताऊँ आपको, मैं जिन मुद्दों को आप उठाते हो ना और जिन कैलकुलेशंस को आप देते हो, सारे के सारे गलत कैलकुलेशंस हैं। और मुद्दे जो उठा रहे हो ना, स्पर्श को बंद करो, स्पर्श बहुत आगे जा चुका है, ये नहीं बंद होगा। फिर आपने उठाया मुद्दा अग्निवीरों का। अग्निवीर का पहला बैच जनवरी में आ रहा है, वो चालू हो चुका है, वो भी नहीं कहीं जाने वाला। और कैलकुलेशन तो आपसे कुछ आते नहीं है, बस झूठ बोलना आप लोगों से आता है और आप वहां बोल रहे हो। हमारे संगठन ने, हमारे चेयरमैन साहब ने पहले कह रखा है हमारे संगठन से कि भाई किसी के प्रति अपमानजनक तरीके से आप नहीं बोलोगे और ना वो हमें बोलने के लिए अलाउड है। और आप आराम से संगठन बनाइए, सैनिकों का भला कीजिए, हम आपके साथ नहीं आएंगे, हमारी आप चिंता मत कीजिए। हम उन संगठनों के जगह जाएंगे जो संगठन गंभीर होंगे, जिनमें जो व्यवहार का और आचरण का कोई खास नमूना होगा, उनकी अच्छी भाषा होगी, जो लोग कुछ जानते होंगे, उनके साथ हम निश्चित रूप से जाएंगे, आप लोगों के साथ नहीं जाएंगे। और मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आपने जो वीडियो बनाया, आपने अपनी औकात, अपना चरित्र चित्रण, आप क्या हो, सब कुछ आपने खुद ही अपने आप बता दिया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और भी जितने मुद्दे हैं, जो भी मैंने तुमसे कहा है, आप एक पर्टिकुलर की बात कर रहे थे, आप ही खुद कहा करते थे कि भाई मैं विधवाओं की सेवा कर रहा हूँ, मैंने वहाँ काम कराया, यहाँ काम कराया, वहाँ काम कराया, और उसी प्रकार की रिपोर्ट हमारे पास आई थी। आप कहते हो गलत है, तो हो सकता है गलत हो, हमको किसी ने बताया तो हमने बता दिया, आपको सही हो, ये तो आपको पता होगा, आप जाने, हम तो नहीं बता सकते, हमको तो किसी ने बताया था, आपके साथ वालों ने बताया था, हमने आपको यहाँ बता दिया। और दूसरा, हम पैसे के मामले में बहुत साफ़ सुथरे हैं,
जिस समय आप यहाँ से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो सारा का सारा पैसा हमारा एफडी में पड़ा है। अभी हमने लगभग 5,95,000 रुपये हमने दिल्ली से खाता बंद करके अपना जो हेड ऑफिस है गंगवाले, वहाँ पर भेजा हुआ है। पूरा का पूरा एफडी का पैसा था। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, अपने पैसे से आते जाते हैं। हम एक पैसा भी नहीं लेते। हमने कसम खाई है, हम यूनियन का पैसा नहीं लेंगे। केवल और केवल हम अपनी एजीएम में अपने जो मेंबर्स हैं उनके खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए काम में लेते हैं, और हम किसी में काम में नहीं लेते। हमें ज़रूरत भी नहीं है। आप करिए, आप इसी प्रकार करते रहिए, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा हमें आपका वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन उद्गारों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।